हेलो मित्रों। हमारा न्यूज़ अपडेट देता रहा आपको 23 में पूरे साल साथ में रहा। फिर 24 में थोड़ा क्लाइड लिया कि एक साल के लेखा जोखा यानी जो जनरल नॉलेज है कौन बनेगा करोड़पति में पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछते हैं। तो ये वीडियो मेरा सेव करके रखना, हम्बल रिक्वेस्ट है। सो और कई घटनाएं जो रह गई थी, आज लंबा वीडियो है, थोड़ा इंतजार करो। नूतन वर्षाभिनंदन होगा। मैं हिंदू सनातनी हूँ, फिर ब्राह्मण हूँ। तो मेरे को ये अपील आई कि आप नूतन वर्षाभिनंदन बोलो। ओके, तो नूतन वर्षाभिनंदन, सबको 2024 मंगलमय रहे। पर क्या ये मंगलमय है? ज्योतिष से नहीं है। हाँ, मिश्र साल है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये 2024 में राम मंदिर निर्माण होने वाला है, वो अच्छी घटना है। सीएम योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश, और नरेंद्र मोदी जी ने तैयारी शुरू कर दी। और स्पेस शटल प्रोग्राम्स हो गए, मैक्सिमम इसरो के कार्यक्रम हो गए, और इलेक्शंस आएगा। ओके। सो मैं 25 दिसंबर को विश्व के अच्छे प्रधानमंत्री जो भाजपा को सत्ता में लाए फिर से, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था, जो नाताल था तभी। तो मैंने थोड़ा स्पेसिफाई किया था। नरेंद्र मोदी जी भी उनको मानते हैं, और अहमदाबाद में अटल पुल है। तो ऐसे ही 31 दिसंबर को राष्ट्रमाता बोलते हैं जिसको, राष्ट्रमाता। और राष्ट्र के पनोते पुत्र नरेंद्र मोदी, जैसे सरदार पटेल जी थे, ऐसे गुजरात के गौरव नरेंद्र मोदी, उनकी माता का निधन हो गया था। जो एक सिंपल माता थी, और नरेंद्र भाई जब भी आते थे प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल तोड़ के एक सिंपल तरीके से गांधीनगर में माता जी को मिलते थे, गीता का ज्ञान लेते थे, माता जी के साथ भोजन लेते थे, प्राइम मिनिस्टर आशीष लेते थे हीराबा का। तो ऐसे हीराबा हमारे बीच में नहीं है। 100 ईयर्स का आयुष्य आजकल के ज़माने में संभव नहीं। यानी हीराबा बहुत पायस थे, सतत भगवान की माला करते थे, अपने वीडियो में देखा हो। तो वडनगर में हीराबा का निवास था। सुबह 3:30 के हीराबा ने अंतिम श्वास लिए। जैसे राष्ट्र के पनौते पुत्र नरेंद्र मोदी जी माना जाते, इसका रिस्पेक्ट नवाज शरीफ भी करते थे हीराबा का, समझो। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बाइडन, फ्रांस के हो, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति अन्य देश के, वो हीराबा को रिस्पेक्ट करते थे। एक सिंपल प्रतिभा थी। तो ऐसे 18 जून 1923 को हीराबा का जन्म हुआ था, और 31 दिसंबर 2000 2022 यानी एक साल होने आ गए, 100 साल थे। तो हीराबा का निधन हो गया था, तो हम उनको कोटि कोटि श्रद्धांजलि देते। अभी मैं देखता हूँ कि आपका जल्दी जल्दी सोमनाथ जी है, चेयरमैन इसरो के। ओके। सो क्या हुआ, यूएस के बाद भारत दूसरा देश बना है जिन्होंने ब्लैक होल गैलेक्सी का अभ्यास करेंगे। ब्रह्मांड में ब्लैक होल है, हमारे पढ़ाई में आता था। ब्लैक होल है, गैलेक्सी है, मिल्की वे है, आकाश गंगा है। तो ये सब का लिए एक्स 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 एक्सकस पोसेट मिशन लॉन्च हुआ है, जो 650 किलोमीटर दूर ब्रह्मांड में आकाश के आसपास ऑर्बिट पे 5 साल तक कार्यरत रहेगा। इसरो की कार्यशैली। तो 2047 तक रोड मैप है। 2024 को गगनयान रेडीनेस ईयर बोला जाएगा। ये साल अच्छा है, बुरा भी है, मिश्र है, मैं बताऊंगा। तो सोमनाथ जी ने डिक्लेयर किया कि इसरो ऐसा ऐसा करेगा देश के वास्ते। धन्यवाद। सो चंद्रयान 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7 लॉन्च होगा। आदित्य 1 लॉन्च हुआ था 2 सितंबर पे, जो सूर्य का ग्रह में अभ्यास करेगा, सूर्य ग्रह का। फिर 2024 में निस्सार नाविक सीरीज, शुक्रयान 1, मंगलयान 2, और ऐसे 12 मिशन है। तो इसरो को धन्यवाद, कोटि कोटि नमस्कार करूंगा सोमनाथ जी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, कि भारत इसरो में अंतरिक्ष में फाल भर रहा है। तो यहाँ जापान पे मैंने क्या बोला, मिला जुला ईयर है। तो जापान में 7.5 की तीव्रता से, रिक्टर स्केल की तीव्रता से भूकंप आ गया। सुनामी, वावाजोड़ा अटैक किया। सो भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी हेल्पलाइन शुरू की है, और जापान के लिए बहुत ही बैड ईयर है शुरुआत से। सो मणिपुर में, फिर मणिपुर में यही होता है हिंसा। बाबा सीएम साहब ने बैठक बुलाई, वही घटना रहेगी, इंटरनेट बंद हो गया, हिंसा चालू ही रहता है मणिपुर में। तो राज्य के सीएम बीरेन सिंह ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। मणिपुर का कुछ ठिकाना ही नहीं, कभी हिंसा हो जाता है। जैसे है ना इजराइल और हमास युद्ध, जैसे यूक्रेन रशिया युद्ध, जैसे मणिपुर में हिंसा चालू ही रहती है, क्या करें। चलो, उससे अलावा मैं क्या बोलता हूँ कि बांग्लादेश में कैसी घटना हुई, आप ध्यान से पढ़े। शेख हसीना, प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की, वहाँ नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस को लेबर लॉ केस में दोषित किया गया, 6 महीने की सजा।
अभी अभी पे ओबामा, बराक ओबामा, काफ़ी कुछ राष्ट्र नेताओं ने शेख हसीना जी को पत्र लिखा कि नोबेल प्राइज़ विनर है मोहम्मद यूनुस। तो ये बात सही नहीं होती कि वो लेबर लॉ का भंग करेगा जो इतना नोबेल प्राइज़ विजेता है। आप ही सोचो कोई ऐसा हो सकता है लोबर जो नोबेल प्राइज़ विजेता विजेता हो, ऐसा कुछ काम में संडोवनी हो। तो सबने पत्र लिखा है और उनको सपोर्ट मिला है। तो मोहम्मद यूनुस को 6 महीने की जेल की सज़ा तो सुनाई गई। खैर देखते हैं। फिर एक बात करता हूँ कि खासोगी, पत्रकार खासोगी, मैं जैसे पत्रकार हूँ ऐसे ही जाबाज जर्नलिस्ट है खासोगी। वो यूएई में थे, समझ में आया, यानी अरब अमीरात कंट्री में। तो उनकी पत्नी हनान को अमेरिका ने आश्रय दिया है, समझ में आया, हनान को। सऊदी के प्रिंस की हत्या का आरोप था खाशोगी पे, क्योंकि डर्टी सीक्रेट हो, कोई राज परिवार के डर्टी सीक्रेट से वो खाशोगी जानता था पत्रकार की, तो उनको फिनिश कर दिया गया, उसकी हत्या हो गई। और अमेरिका ने सपोर्ट किया तो अमेरिका दुश्मन गया है अरब कंट्री का। जैसे लादेन परिवार के साथ समाधान के केस में वो लवाद बने थे, मध्यस्थी लादेन। खासोगी इतने बड़े पत्रकार थे नामांकित। और जमाल तक पहुंचने के लिए सऊदी अरेबिया ने पेगासस सॉफ्टवेयर का विवाद भारत में हुआ था, इसराइल का है वो सॉफ्टवेयर। तो वहाँ पे विपक्षों ने राडाराड की थी संसद में, ये पेगासस का यूज़ किया गया जमाल तक पहुँचने में। अब खासोगी की हत्या 2 अक्टूबर, ध्यान रखो गांधी जी की जन्म जयंती है, 2018 गांधी जी की जन्म जयंती है। खासोगी की हत्या थी। लोग बोल रहे हैं बहुत तरह तरह की, जैसे देखो मैं एक बताता हूँ, सैन वॉन एक अच्छा क्रिकेटर था, पर बोलते थे सेक्सी था सैन वॉन, बहुत ही यूथ के साथ रहता, रोमांटिक था। हाँ, क्रिकेटर के तौर पे अच्छा बॉलर, ऑलराउंडर था। तो उनके मरने के बाद खासोगी वही बोला गया कि वो रोमांटिक थे काफ़ी, इसके कारण भी हत्या हुई, जो भी कारण हो, पर वो रोमांटिक थे ऐसा है। तो 20 अक्टूबर को खाशोगी को यूएई ने दस्तावेज लेने के लिए तुर्की के कॉन्सुलेट में बुलाया। समझो, तुर्की कॉन्सुलेट में। फिर कई सालों तक गायब रहे। फिर उनकी जो पत्नी है हनान, हनान ने तुर्की को लेटर रखा कि भाई खाशोगी को बुलाया गया डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, कुछ उनको वीज़ा या दस्तावेज कुछ काम होगा, पर उनका तो पता नहीं है। फिर तुर्की ने तलाश चलाई। फिर यूएई ने डिक्लेयर किया कि उसकी हत्या हुई है, समझो, हमें अरब अमीरात ने। सो अरब अमीरात क्या करता है अभी, इंडिया की तरह वर्ल्ड के बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करता है। ये अरब कंट्रीज है ना जितने, उसमें स्ट्रांग है यूएई, काफ़ी कुछ देश है अरब अमीरात। सो वो बिजनेस सब बनाने में पड़ा है। अभी क्या होता है कि उनकी पत्नी, खाशोगी की पत्नी हनान के लिए अमेरिका सेफ है, समझ में आ गया, क्योंकि हनान के पीछे सब पड़े, डिर्टी सीक्रेट्स जानता था उसका पति खाशोगी, खाशोगी की हत्या हो गई तो हनान के पीछे यूएई पड़ा है, अरब अमीरात। और चीन रसिया तो अरब अमीरात के समर्थन में है। अभी यूएस उसको सपोर्ट कर रहा है उसकी पत्नी को, क्योंकि जेन्युइन मैटर होगी। तो मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस सऊदी के प्रिंस है, वो किसी की परवाह नहीं करते, समझ में आए। शायद मोदी साहब की इज्जत करते हो, पर वो चीन को नहीं गिनते, रशिया को नहीं गिनते, अमेरिका भी नहीं गिनते। और यूएस की कार्यशैली से खपा है सब। जैसे अभी ट्रंप और बाइडेन का चल रहा है वहाँ विवाद, इलेक्शन वहाँ भी आएगा। तो अनान को अभी अमेरिका ने राज्याश्रय दिया है, पर अमेरिका पे क्या होता है कि वो पीछे से टेका खींच लेता है। जैसे पन्नू आतंकी है, खालिस्तानी तरफी टेररिस्ट है, उसको अमेरिका राज्याश्रय दे रहा है। और अफगानिस्तान में जब आम इंसानों को जरूरत है, अमेरिका ने अपना लश्करी दल जो मिलिटेंट होता है उनको खदेड़ दिया, तो तालिबानी शासन आ गया। फिर इसराइल को सपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका जानता है कि इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, ओके, वर्ल्ड की बेस्ट संरक्षण टेक्नोलॉजी। सो यूक्रेन के साथ फिर से रसिया खिसक गया, और अभी रसिया जब अमेरिका खिसक गया तो रशिया ने आक्रमण शुरू कर दिया। ये चलता है इसराइल पैलेस्टाइन यूक्रेन रसिया युद्ध। सो अमेरिकी कुछ कार्यशैली पे एक शंका किया जा सकता है कि ये पीछे से सपोर्ट ले लेता है। तो शायद ऐसा हो कि यूएई के डर से, यूएई के खौफ से हनान सेफ्टी नहीं है अमेरिका में, समझ में आया। अमेरिका सपोर्ट ले लेगा, पर अमेरिका उसको सपोर्ट करता है।
सो ये सब बातें जाने दे, पर एक पत्रकार को भी कैसा होता है, उनकी हत्या होती है, उनकी वाइफ को संकट के बादल में अमेरिका में राजाश्रय ले, जहाँ पन्नू लहर कर रहा है अमेरिका खालिस्तान तरफ भी। सो देश में देखो, मैंने बताया था साल अच्छा है बुरा है। जापान के लिए बुरा हो गया क्योंकि वहाँ सुनामी है, भूकंप आ गया। देश में कोरोना के 6,636 केस है, जिसमें केरल, गोवा, गुजरात में ज़्यादा है। देखो, आपने बूस्टर डोज लिया है, सब है दो। मैं फिर भी बोलता हूँ, आपके हित के लिए बोलता हूँ, पत्रकार, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, 2 गज की थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखे। ये कोरोना इतना घातक नहीं है, पर आपको चेतना है। सो इस प्रकार से मैंने जो न्यूज़ बाकी रहे थे वो भी दिए, जो वाजपेयी जन्म जयंती से लेके हीराबाग को श्रद्धांजलि। सो मैंने एक ज्योतिष कार्यक्रम में भाग लिया, जो इंटरनेशनल संस्था है, आकाश महेंद्र जी पंड्या ने मुझे सर्टिफिकेट दिया, वो मैं रखूँगा। और हीराबा का फोटो भी है। और मेरे 1500 ऊपर सब्सक्राइबर हो गए, आप लोगों का ऋणी हूँ। आप लोगों ने ज़्यादातर सपोर्ट किया साल भर। एक एक धार्मिक प्रसंग, एकादशी हो चाहे कुछ भी हो, धार्मिक त्योहार में आपके साथ खड़ा रहा। 31 दिसंबर तक खड़ा रहा। न्यूज़ से प्रशांत, आप मोनेटाइज में मदद करें। मैं एक ही बोलता हूँ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये ज्ञान गंगा लोगों तक पहुँचे। ये सनातनी ज्ञान गंगा है। मैं तार्किक के साथ ही बात करता हूँ, लॉजिक के साथ, कि मैं पत्रकारिता तो पढ़ा हूँ। सो मोनेटाइज होगा, मुझे इनकम में मदद होगी, मेरा मीडिया डेवलप होगा। वरना मुझे कुछ मीडिया डेवलप करने में तकलीफ हो रही, तो आप मुझे डोनेट भी कर सकते। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7069770912, अगेन 7069770912। अगर फ़ोन नहीं लगे, आप मैसेज करें, मैं खुद आपको कॉल कर दूंगा। मैं करता ही हूँ, जिसका फ़ोन नहीं लगता व्हाट्सएप पर, भाई ये फ़ोन मिस हुआ था, तो मैं कर देता हूँ। तो आपको मदद करनी है, आपकी चैनल है, आपको चलानी। 23 में कितना देखा मैं बताऊंगा। 1500 सब्सक्राइबर आपकी वजह से, आपकी चैनल है, आपने सपोर्ट किया। मैं तो वीडियोस देता हूँ, सपोर्ट आप करते, लाइक करते। तो ये जनरल नॉलेज रह गया था, आपको पूरा दे दिया 24 जनवरी तक का। अभी देखो 2024 क्यों अच्छा है, जापान के लिए क्यों बुरा हुआ, वहाँ भूकंप आ गए। तो कुछ कंट्रीज के लिए, भारत के लिए भी खतराजनक है। देखो, मैं बता दूंगा, अप्रैल के बाद महामारी होगी भारत में। अप्रैल के बाद कोरोना शायद आगे जा सकता है, और टेंशन हो सकता है, और काफ़ी कुछ घटनाएं होगी, युद्ध होगा, हिंसा होगी, भारत में ही बात करो। क्योंकि 8 का अंक है, शनि का अंक है, 2024 का टोटल होगा वो शनि का अंक है। पूरा साल शनि से प्रभावित है। और सार्क की शुरुआत कन्या लग्न से हुई है, जो लग्न में केतु बैठा, और 7वें स्थान में भारत का वृषभ लग्न कुंडली है, राहु है। तो जिनकी कुंडली में सूर्य शनि है, उसके प्रधानता होगी। और सार्क से शुरुआत से मुश्किलें रहेंगी, जहाँ अप्रैल के बाद भारत देश को, क्योंकि बृहस्पति वृषभ राशि में जाएगा, भारत का वृषभ लग्न है, तो बीमारी होगी काफ़ी। ये कोरोना तो चल रहा है, प्राकृतिक आपदा आएगी, भारत का आर्थिक दौर पे प्रभुत्व कुछ घटेगा, और कुछ हिंसक हल्ले भी हो सकते हैं भारत पे। भारत को अलर्ट रहना है। जैसे हमको तो पाकिस्तान, चीन और ईरान का डर लग गया। अभी पाकिस्तान, चीन तो थे, अब ईरान भी आ गया हमारे साथ। देखो, मैं हर राशि का बताऊंगा, ओके। टाइम कम है और वीडियो ज़्यादा हो गया, आप लोग देख नहीं पाओगे, इससे अच्छा मैं शॉर्ट ही लेता हूँ। मेष राशि के लिए नौकरी में होते हैं, जो मेष राशि के भगिनी भाई है, नौकरी में अच्छा है। निवेश में ध्यान रखें। प्रेम संबंध में समस्या हो सकती है, रिश्तों को सुधारना है। अविवाहित का विवाह होगा, धन से लाभ है। और अकस्मात से बचना है मेष राशि, खास भी सड़क पे जाओ, कहीं भी दुर्घटना। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। वृष राशि सेकंड नंबर की राशि आई बहू, तो उनको धन की स्थिति मध्यम है। कैरियर में सुधार होगा वृष राशि को, पिछली साल की तरह नहीं, जो मेहनत करेंगे फल मिलेगा। और नौकरी में पदोन्नति होगी। धंधे में भी अच्छा है। विवाह के लिए थोड़ा विलंब हो सकता है, आपको वेट करना पड़े। और प्रेम संबंध में समस्या आ सकती है, यानी प्रेमी प्रेमिका दोनों को चेतना है। वृषभ राशि। मिथुन राशि, स्वास्थ्य पे ध्यान रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल, लिवर, हृदय रोग की बीमारी है जिसको, वो लोग बाहर का खान पान कम करें और परहेजी रखें, ओके। आर्थिक लाभ होगा मिथुन राशि को, नौकरी बिजनेस में अच्छा है। प्रेम संबंध में सक्सेस मिलेगी मिथुन राशि को। और मकान वाहन नया नया खरीद सकते हैं। अभी चौथी आई कर्क राशि, तो आपको हड्डियों, नसों को, नस होती है ना शरीर में, नस और आंखों की समस्या रहेगी। तो आपको हेल्थ में कंट्रोल करना है, थोड़ा कुछ खाने पीने में। और कैरियर में बढ़िया है, पर खर्चे पे नियंत्रण रखें। पैसा आएगा पर खर्चे पे नियंत्रण।
रिश्तों का ध्यान रखना है, किसी को बुरा ना लग जाए, जबान अच्छी रखनी है। हाँ, कर्क राशि अप्रैल बाद संतान प्राप्ति के प्रयत्न कर सकेंगे। जिसको संतान नहीं है, जिसका विवाह नहीं है, उसका विवाह जल्दी हो जाए। कर्क राशि का अच्छा न्यूज़ ये है। जो ध्यान रखना है वो बोल देता हूँ। सिंह राशि सेहत के लिए मध्यम है, इतना अच्छा नहीं है। बीपी, छाती, ब्लड प्रेशर है, चेस्ट के बीमारी है और हड्डियों के रोग है, उसमें ध्यान रखना है। हाँ, आप अगर मेहनत करें, पिछले साल से कर रहे हैं तो इस साल इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन। धन के मामले में अच्छा है, नौकरी बिजनेस में अच्छा है, पर रिलेशनशिप में आपको भी जबान पे संयम रखने पर। सबसे अच्छी बढ़िया कन्या राशि है मेरी राशि भाई, हाथ ऊंचा करो। प्रशांत कन्या राशि, हाँ बहुत अच्छा है, लाभदायी साल। पैसे नहीं आते भाई, मैं मिडिल क्लास हूँ, अच्छी बात है, मैं मिडिल क्लास हूँ, पैसे आने शुरू हो गए मेरे को। आप ही लोग मदद करेंगे न्यूज़ व्यूज़ को, तो पैसे आएंगे। या ज्योतिष माध्यम से, या सिंगिंग एंकरिंग करता हूँ, आर्थिक इनकम बढ़ेगी। स्वास्थ्य में हमारी सुधार हो रहा है, बहुत अच्छा साल है। आप लोगों को गुप्त बाबत किसी को नहीं बतानी, जितने कन्या राशि के भाई बहन है, भगिनी बंधु लोग, गुप्त योजना किसी को नहीं बताना। साल एंड में ऑपरेशन सर्जरी हो सकता है, ध्यान रखना है। कैरियर में बेस्ट है, सब अच्छा है, हेल्थ में ध्यान रखना है। तो नौकरी बिजनेस में गुड है। स्थान परिवर्तन हो सकता है कन्या राशि, मकान वाहन नया खरीद सकते हैं। रिश्तों में ध्यान रखना पड़ेगा हेल्थ के साथ। और विवाह में थोड़ा विलंब होगा, नया पात्र आएगा कुछ। ओके। कैरियर के लिए बेस्ट है कन्या राशि, पैसा आएगा। आप लोगों की मदद न्यूज़ व्यूज़ पे रहेगी। प्रशांत मेरा नाम है, मेरी राशि पे। चलो जाने दो। तुला राशि कैरियर के लिए बेस्ट है इस साल। लापरवाही मत करे, लापरवाही से जॉब चली जाएगी। कोई प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब करे, तुला राशि वाले लापरवाही नहीं करनी है। कैरियर में आरो और अप्रैल के बाद ऊंचे जाओगे, तब तक संभलना है, मार्च अप्रैल। स्वास्थ्य में केयर करना है, पेट, लीवर और नसों की समस्या हो सकती। और हाँ, रिश्तों की समस्या होगी, दोस्ती फ्रेंडशिप बढ़ेगी। ही और सी विजातीय पात्र है, दोस्ती फ्रेंडशिप बढ़ेगी। धन के लिए उत्तर है, नौकरी बिजनेस गुड है। नौकरी में ध्यान रखना है आपको। चलो वृश्चिक राशि, तो मिला जुला साल है, स्वास्थ्य में अच्छा रहेगा। हाँ, वृश्चिक राशि वाहन केयरफुली चलाए, दुर्घटना से बचे, सड़क पे चोट चपेट ना लगे। वृश्चिक राशि धन में आरोह, उनको भी ऐसा है, मार्च अप्रैल तक ऐसा रहेगा, फिर ऊपर जाएंगे, वहाँ तक मध्यम स्थिति। परिवार की सहायता रहेगी वृश्चिक राशि को। अविवाहितों का विवाह होगा और मकान वाहन प्रॉपर्टी खरीदी होगी वृश्चिक राशि। 8 राशि आ गई। 9वीं धनी राशि, धनु राशि। तो अभी धनु में सूर्य चल रहा है, मकर संक्रांति को सूर्य मकर में जाए। खर मास मैंने बताया था, पर वीडियो देखना मेरा, ओके, बताया था जरूर। लाभकारी परिवर्तन है, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नौकरी बिजनेस में लाभ है। धन राशि को रुका हुआ धन प्राप्त होगा। सुनो दूसरी बार, धन राशि को रुका हुआ धन कहीं से प्राप्त होगा, टेंशन मत लो। स्थान परिवर्तन होगा। नौकरी में मेहनत से काम किया, प्रमोशन मिलेगा, बिजनेस में फायदा होगा। अभी आई मकर राशि, नौकरी में बदलाव है, आपको मन चाहिए ट्रांसफर मिलेगी, नौकरी में बदलाव है। जिम्मेवारी बढ़ेगी, जिम्मेवारी बढ़ेगी तो पैसा भी आएगा, काम भी खूब रहेगा। पर रिश्तों में ध्यान रखना है, पति को पत्नी का, पत्नी को पति का। आर्थिक लाभ होगा। और पीपल के नीचे दीपदान करें, जो पीपल का वृक्ष है ना, वहाँ उपाय आपको बताऊंगा, दीपदान कर दे। मकर राशि को बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, अभी शनि महाराज कुंभ राशि में चल रहे। नौकरी बिजनेस में लाभ है। स्वास्थ्य में आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव रहेगा, स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब। मैनेजमेंट यानी प्लान से काम लेगा। आप लोग कुंभ राशि वाले प्लान से काम करना, प्लान के बिना नहीं। रिश्तों के मामले में अच्छा, अविवाहित का विवाह होगा। और आप लोगों को ओम नमः शिवाय का साल भर जाप करना है। कुंभ राशि, ओम नमः शिवाय सतत जाप। शिव को जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ा, और पीली वस्तुओं का दान करें। लास्ट में मीन राशि, 7.5 की शुरुआत हो गई है मीन राशि, पर अच्छा है, रुके हुए काम पूर्ण हो गए। मीन राशि लास्ट राशि, मछली चिन्ह है, रुके हुए काम पूर्ण हो गए। स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा, स्वास्थ्य में केयर करनी है। धन की स्थिति उत्तम है वहाँ। कैरियर में बदलाव मत करे, जहाँ वहाँ रहे। नौकरी है तो यहीं पे जॉब टिकाए रखे, बिजनेस हो तो नया बिजनेस मत करे, ओके। पर इस साल शादी नहीं होगी, प्रेम संबंध बनेंगे, केवल शादी में देर लगेगी। मकान वाहन की खरीदी होगी। अविवाहिता का विवाह हो सकता है नेक्स्ट ईयर, ओके। ओके, तो इस प्रकार से 12 राशियों का मैंने बताया। आप लोगों को अच्छा लगा ज्योतिष प्रशांत व्यास, मैंने मेरा सर्टिफिकेट रखा है, ये जो महेंद्र जी ने दिया का। तो अभी उपाय क्या करो, 12 राशियों को पूरे साल शनिदेव का मंत्र का जाप करना है। ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः, एक माला करो, चाहे शनि चालीसा करो,
12 महीने 2024 समझाए। हनुमान चालीसा सुबह शाम 2 टाइम करो, ओके, ताकि आपका साल अच्छा जाए, ओके। और इस प्रकार से आपको शनिदेव की उपासना करनी है। शनि के प्रधान अंक है 2024 और विटम्बण अंक है। तो भारत को भी मुश्किल ही, अप्रैल से क्या होगा भारत में, कोरोना का ध्यान रखना पड़ेगा, कोई बीमारी और आएगी, युद्ध हो सकता है, भारत पे कोई युद्ध कर सकता है, अलर्ट रहना है, प्राकृतिक आपदा आ सकती है, और आर्थिक तौर से महंगाई है, संभालना है। ये सब मेरे हिंदुस्तानी मित्रों आपको देखना है, मैंने भविष्य में। तो इसीलिए ये ज्ञान गंगा है, प्रशांत व्यास द्वारा की गई ज्ञान गंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ हेल्प करना है, कुछ फाइनेंशियल फंडिंग करना है, तो मेरा चैनल अच्छा बढ़ेगा। और यूट्यूब तो करेगा ही, मेरे 1500 सब्सक्राइबर हो गए आपकी वजह। दूसरी बात ये रही कि कोई पूजा है या कुछ ज्योतिष का काम है, मैं एंकरिंग है, सिंगिंग है, स्टैंड अप कॉमेडी में सब करता हूँ, तो आप मुझे बुलाते हैं। या इंटरव्यू है, कोई छोटे बिजनेसमैन को एडवर्टाइज देना है तो मुझे संपर्क करें, न्यूज़ को सपोर्ट करें, ओके। ये सब करना है, इसके लिए व्हाट्सएप भी है, सही काम के लिए, ओके। आपको ये करना होगा, ये साल और सपोर्ट बढ़ाए, मेरा 10,000 ना हो जाए, सपोर्ट करो, सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूअर्स टाइम। तो ये ज्ञान गंगा है। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव। 2024 शनि प्रधान सूर्य प्रधान है, जिसकी कुंडली में शनि सूर्य मजबूत है, ये राशि का 12 राशियों का फल दिया तो उसको फायदा होगा। मैंने बताया 2024 का जनरल नॉलेज दे दिया पूरा। 23 में जो जो घटनाएं बनी वो 2024 2 जनवरी तक, तो आप उसको वीडियो देखना, आपके जनरल नॉलेज में काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा। कहीं कौन बनेगा करोड़पति फिर से शुरू होगा, तो यही प्रश्न हो गए। तो बच्चन साहब आपको 3,20,000 तो ऐसे ही कमा देते, लाइफ लाइन के बिना भी आप। तो ये सब ज्ञान काम में आता है, पैसा कमाने के, और ईमानदारी से धन कमाओ। मैं आपको वही बोलता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, सनातनी हिंदू हूँ। आप मेरी चैनल को फंडिंग कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मेरा चैनल आगे बढ़े, लोगों को लगे अच्छा चल रहा है। मैं इसलिए खुद वीडियो दे रहा हूँ, मेरे अकेले के वीडियो ज़्यादा होता है, कोई साथीदार भी नहीं, अकेला ही काम करता हूँ, पत्रकार की दौर के। जैसे खासोगी की कितनी तकरीब हो गई, आप देखो कि ये शाही परिवार का डार्क सीक्रेट जानता है, यानी क्या क्या धंधा होता है वहाँ पे, यूएई की बात है। पत्रकारों के लाइफ को जोखम होता है, उनकी हत्या भी होती है, उनको तो कई कई तो मुसीबतों का सामना करता है, परिवार अकेला हो जाता है। आप लोग साथ में होते हो पत्रकार। मैं तो देखो हिंदुत्व में मानता हूँ, अच्छी बात करता हूँ। सब राम मंदिर बन रहा है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव। शनिदेव का साल है पूरा, जय सूर्यदेव। तो ये सब केयर करना है। 12 राशियों को बताया क्या क्या पूजा करनी है शनिदेव की, शनि मंत्र करना है, शनि चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव की पूजा करनी है, शिव को जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, आपका साल अच्छा जाएगा। बस यही बात के साथ मेरी वाणी को विराम दे। आप मैक्सिमम सपोर्ट करें, 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचाए, व्यूअर्स टाइम बढ़े, और हीराबा को भी कोटि कोटि श्रद्धांजलि। और सरदार पटेल की तरह मोदी साहब भी पनौते पुत्र है गुजरात के। नेक्स्ट इलेक्शन आ रहा है, आप सोच समझ के अच्छे इंसान को वोट दे सकते, इतना बोलूँगा। और अटल बिहारी जी को भी श्रद्धांजलि। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, नूतन वर्षा अभिनंदन। 2024 आपका अच्छा जाए, हेल्थ से और आर्थिक आवक भी हो, आपके परिवार सुखी रहे, वही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रशांत व्यास न्यूज़ के साथ ज्ञान गंगा, प्लीज़ देखते रहिए आप।